हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत। हमारा चल रहा था रस टॉपिक। तो रस में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रस की परिभाषा, रस के अंग, रस के प्रकार, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस की निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति कैसे होती है ये परिभाषा आज हम पढ़ेंगे। तो आप देखें कि हृदय की हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, माने कोई भी व्यक्ति है उसके हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान है उससे जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है उसका, तब क्या होता है, एक रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का माने रस उत्पन्न होता है। अब रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग हुआ तब कौन से रस की निष्पत्ति हुई? श्रृंगार रस हो गया। रौद्र का होता है क्रोध स्थायी भाव, जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग हुआ तब कौन से रस की? रौद्र रस की निष्पत्ति हुई। तो मतलब ये हुआ कि हृदय के हृदय में स्थित जो भाव स्थायी भाव है उसका जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, माने जब वो मिलता है वो स्थायी भाव, तब क्या होती है? एक रस की निष्पत्ति होती है। अब हमारे आचार्य भर्तमुनि जी हैं, उन्होंने रस की निष्पत्ति 3 शब्दों में बताई है। आचार्य भर्तमुनि के अनुसार रस की निष्पत्ति है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भी वो ही हुआ जो ऊपर लिखा हुआ है, वो ही इसका अर्थ है। देखो इसमें लिखा है विभावानुभाव। अब इसका आप संधि विच्छेद करें, विभाव प्लस के अनुभाव, अ और अ मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। तो बन गया विभावानुभाव, विभाव और अनुभाव। इसके बाद स्टूडेंट व्यभिचारी का मतलब होता है संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम पर्यायवाची होता है व्यभिचारी। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब स्थायी भाव मिलता है तब क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। देखो स्टूडेंट लिखी हुई है हृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। वही बात यहाँ पर है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, माने जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से स्थायी भाव का संयोग होता है तब क्या होती है? एक रस की निष्पत्ति होती है। थैंक यू फॉर watching।